दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत का बड़ा हिस्सा शायद बेकार जा रहा है? सोचिए, अगर आप सिर्फ 20% काम करें और उससे ही आपको 80% रिजल्ट मिल जाए, तो आपकी लाइफ और बिजनेस कितनी तेजी से ग्रो कर जाएगा। यही जादू है 80-20 रूल का, और इसी पर बेस है पेरी मार्शल की शानदार किताब 80-20 सेल्स एंड मार्केटिंग। आज इस वीडियो में हम 8 पावर पैक्ड लेसन सीखेंगे। कैसे सही कस्टमर्स को टारगेट करें, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी काम करती है, प्राइसिंग का सीक्रेट क्या है, और कैसे टेस्टिंग, ऑप्टिमाइजेशन और स्केलिंग से आप अपने बिजनेस को 10x बढ़ा सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक, क्योंकि हर सेगमेंट आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। 1. 80-20 का जादू। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप अपनी मेहनत का सिर्फ 20% हिस्सा डालें और उससे ही आपको 80% रिजल्ट मिल जाए, तो कैसा लगेगा? यही है 80-20 का जादू। इसे हम परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। मान लीजिए, आप एक दुकान चलाते हैं। आपकी दुकान पर रोज 100 ग्राहक आते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उन 100 में से सिर्फ 20 ग्राहक ही आपकी 80% सेल्स करा रहे हैं। मतलब असली कमाई उन्हीं 20 ग्राहकों से हो रही है, बाकी 80 ग्राहक तो बस शोर शराबा हैं। अब सोचिए, अगर आप उन टॉप 20% ग्राहकों पर ज्यादा ध्यान दें, उन्हें बेहतर सर्विस दें, उनके लिए स्पेशल ऑफर बनाएं, तो आपकी कमाई कितनी तेजी से बढ़ सकती है। और यही बात सिर्फ ग्राहकों पर नहीं, बल्कि आपके प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और आपकी मेहनत पर भी लागू होती है। आपकी 80% आय सिर्फ 20% प्रोडक्ट्स से आती है। आपके 80% रिजल्ट सिर्फ 20% काम से आते हैं। तो सवाल यह है दोस्तों, आप अपनी जिंदगी और बिजनेस के उस टॉप 20% को पहचान रहे हैं या नहीं? अगर आप उस 20% पर ध्यान देंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और इनकम दोनों कई गुना बढ़ जाएगी। और अगर आप सबको बराबर ट्रीट कर रहे हैं, तो आप असली ग्रोथ मिस कर रहे हैं। अब जब हमने समझ लिया कि असली गेम 20% का है, तो अगला सवाल यह है कि वो टॉप 20% ग्राहक कौन है। आइए अगले सेगमेंट में जानते हैं कैसे सही कस्टमर को पहचान कर आप अपने बिजनेस को 10x ग्रोथ दे सकते हैं। तो सही कस्टमर पर फोकस। दोस्तों, एक बहुत बड़ा झूठ जो हमें बचपन से सिखाया गया है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट और हर कस्टमर बराबर होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर कस्टमर बराबर नहीं होता। मान लीजिए, आपके पास 100 ग्राहक हैं, उनमें से 20 ग्राहक आपको बार बार खरीदते हैं, बड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं और आपके प्रोडक्ट की दूसरों को भी तारीफ करते हैं। वहीं 80 ग्राहक सिर्फ एक बार खरीदते हैं, डिस्काउंट मांगते हैं, बार बार दिक्कतें निकालते हैं और आपका टाइम खाते हैं। अब सोचिए, क्या आपके लिए उन 80 ग्राहकों पर समय बर्बाद करना समझदारी है, या उन 20 ग्राहकों पर फोकस करना जो आपके बिजनेस को असली ग्रोथ देते हैं? यही है पेरी मार्शल का पॉइंट। अपने टॉप 20% ग्राहकों को पहचानो और उन्हीं पर ध्यान दो। ये टॉप 20% कौन होते हैं? जो आपको बार बार खरीदते हैं, रिपीट कस्टमर्स। जो आपको सबसे ज्यादा मुनाफा देते हैं, हाई वैल्यू कस्टमर्स। जो आपकी ब्रांड लॉयल्टी बनाते हैं और दूसरों को लाते हैं, रेफरल गिवर्स। इन पर आप जितनी भी एनर्जी, समय और सर्विस लगाएंगे, उसका रिटर्न हमेशा 10 गुना होगा। और एक सीक्रेट बताऊं, अगर आप इन 20% कस्टमर को और भी खुश करेंगे, तो उनमें से भी टॉप 20% निकलेंगे, यानी 4% कस्टमर आपको 60% तक रिजल्ट देंगे। इसे कहते हैं 80-20 का पावर कर्व। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, अगर सही कस्टमर पर फोकस करना है, तो मार्केटिंग कैसे करें ताकि सिर्फ वही कस्टमर आकर्षित हों? आइए अगले सेगमेंट में जानते हैं कि मार्केटिंग की दुनिया में 80-20 का नियम कैसे काम करता है। 3. मार्केटिंग में 80-20। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी सारी मार्केटिंग कोशिशें बराबर काम नहीं करती? हकीकत यह है कि आपके 80% रिजल्ट सिर्फ 20% मार्केटिंग कैंपेन से आते हैं। सोचिए, आपने 5 अलग अलग मार्केटिंग चैनल्स पर पैसा लगाया, न्यूज़पेपर एड, फेसबुक एड, गूगल एड्स, इंस्टाग्राम रील्स और एक लोकल इवेंट स्पॉन्सरशिप। अब एनालिसिस करने पर पता चलता है कि आपकी 70% सेल्स सिर्फ फेसबुक एड और इंस्टाग्राम रील्स से आई हैं, जबकि बाकी 3 चैनल्स ने बस खर्चा कराया। पेरी मार्शल कहते हैं, यही समय है पहचानने का कि कौन सा कैंपेन सच में काम कर रहा है। इसके लिए करना क्या है? 1. हर कैंपेन का रिजल्ट ट्रैक कीजिए। कितने लीड्स आए, कितनी सेल्स हुई। 2. कैलकुलेट कीजिए कि किस चैनल से कॉस्ट पर लीड और कॉस्ट पर सेल सबसे कम है। 3. उन 20% कैंपेन पर ज्यादा बजट और एनर्जी लगाइए। ये ऐसे है जैसे आपके पास 5 खेत हों
और उनमें से एक खेत ही सबसे ज्यादा फसल दे रहा हो। अब समझदारी किसमें है? उसी खेत को और भी पानी, खाद और ध्यान देना, क्योंकि वही आपके लिए सोने की खान है। और मजेदार बात यह है कि जब आप ये 20% पहचान लेते हैं तो बाकी 80% बेकार खर्च अपने आप कट जाता है। तो दोस्तों, जब हमने ये समझ लिया कि मार्केटिंग में सिर्फ वही 20% कैंपेन काम करते हैं, अब अगला सवाल यह है कि कस्टमर सही मिल भी जाए तो उनसे ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाएं। इसका सीक्रेट छुपा है प्राइसिंग स्ट्रेटजी में। आइए सेगमेंट 4 में जानते हैं। 4. प्राइसिंग का सीक्रेट। दोस्तों, बिजनेस में सबसे बड़ी गलती क्या होती है जानते हैं? ज्यादातर लोग अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सस्ता बेचते हैं। उन्हें लगता है कि अगर दाम कम रखेंगे तो ज्यादा लोग खरीदेंगे। लेकिन पेरी मार्शल कहते हैं, यही सबसे बड़ा धोखा है। सच्चाई यह है कि आपके टॉप 20% कस्टमर क्वालिटी के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार रहते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, मार्केट में एक नॉर्मल कॉफी 30 रुपये की मिलती है, लेकिन स्टारबक्स वही कॉफी 300 रुपये में बेचता है। तो लोग स्टारबक्स क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें वहां एक्सपीरियंस, एम्बियंस और प्रीमियम फीलिंग मिलती है। यही है प्राइसिंग का सीक्रेट। हर ग्राहक सस्ते दाम नहीं चाहता। कुछ ग्राहक बेहतर क्वालिटी और प्रीमियम सर्विस के लिए ज्यादा पैसे देते हैं। अब यहां असली सवाल यह है, आप अपने बिजनेस में प्रीमियम ऑफर कैसे बनाएं? 1. अपने प्रोडक्ट या सर्विस को वैल्यू ऐड कीजिए। एक्स्ट्रा फीचर्स, बेटर पैकेजिंग, एक्सक्लूसिव सपोर्ट। 2. प्राइस को बढ़ाइए ताकि वो प्रीमियम ऑडियंस अट्रैक्ट करे। 3. उन टॉप 20% कस्टमर पर ध्यान दीजिए जो ज्यादा देने को तैयार हैं। और यहां जादू ये होता है, अगर आप 100 कस्टमर को Rs 100 में बेचते हैं तो आपकी कमाई होगी Rs 10,000। लेकिन अगर उन्हीं में से टॉप 20 कस्टमर को आप Rs 500 में प्रीमियम ऑफर बेचते हैं तो आपकी कमाई सिर्फ 20 लोगों से ही Rs 10,000 हो जाएगी। मतलब कम काम लेकिन ज्यादा मुनाफा। यही है स्मार्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो दोस्तों, अब जब हमें समझ आ गया कि सही प्राइसिंग कैसे आपके प्रॉफिट को कई गुना बढ़ा सकती है, अगला बड़ा सवाल है, हम अपना टाइम कहां खर्च करें और कहां नहीं। यानी अब बारी है 80-20 के रूल को टाइम मैनेजमेंट में समझने की। चलिए सेगमेंट 5 में जानते हैं। 5. टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, पेरी मार्शल कहते हैं, हमारी जिंदगी का लगभग 80% टाइम बेकार चला जाता है। जी हां, और सिर्फ 20% काम ही हमें असली रिजल्ट और ग्रोथ दिलाते हैं। एग्जाम्पल सोचिए, पूरा दिन आप बिजी रहते हैं। ईमेल्स चेक करना, रैंडम व्हाट्सएप मैसेज का जवाब देना, बेवजह मीटिंग में बैठना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। शाम को लगता है कि दिन तो बहुत बिजी गया, लेकिन असल में किया क्या? ना नई सेल्स आई, ना नया कस्टमर जुड़ा, ना बिजनेस ग्रो हुआ। यही है टाइम का सबसे बड़ा ट्रैप। आपका 80% टाइम उन चीजों में चला जाता है जो लो वैल्यू एक्टिविटीज हैं। अब सवाल है, क्या करना चाहिए? वेट, पहचानिए वो टॉप 20% काम जो आपको असली पैसा और ग्रोथ देते हैं, जैसे न्यू क्लाइंट्स से मिलना, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को प्रीमियम ऑफर बेचना या हाई इंपैक्ट मार्केटिंग कैंपेन चलाना। 2. बाकी 80% काम या तो किसी और को सौंप दीजिए, डेलीगेट, या पूरी तरह हटा दीजिए। 3. हर दिन खुद से पूछिए, अभी मैं जिस काम पर समय दे रहा हूं, क्या ये मेरे बिजनेस को 10x बढ़ाएगा? यही माइंडसेट आपकी लाइफ बदल देगा, क्योंकि जब आप 20% हाई वैल्यू काम पर फोकस करेंगे तो आपके कम टाइम में भी ज्यादा रिजल्ट आएंगे। तो दोस्तों, टाइम का असली जादू तभी होता है जब आप उसे सही जगह लगाते हैं। अब जरा सोचिए, आपके पास एक सेल्स फनल है और उसमें से सिर्फ कुछ हिस्से ही असली कन्वर्जन लाते हैं। कैसे? यही जानेंगे अगले सेगमेंट 6 में, सेल्स फनल में 80-20 का राज। 6. सेल्स फनल में 80-20। दोस्तों, बिजनेस की दुनिया में एक शब्द बहुत मशहूर है, सेल्स फनल, यानी वो पूरा रास्ता जहां से एक स्ट्रेंजर कस्टमर बनता है। एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए आप ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं। आपका फनल कुछ ऐसा दिखता है। 1. सोशल मीडिया पर ऐड चलता है। 2. लोग फ्री वेबिनार के लिए साइन अप करते हैं। 3. वेबिनार में आप वैल्यू देते हैं। 4. और अंत में कुछ लोग कोर्स खरीद लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, 8000 लोग ऐड देखते हैं, उसमें से 200 साइन अप करते हैं, 200 में से 50 वेबिनार अटेंड करते हैं और उनमें से सिर्फ 10 लोग कोर्स खरीदते हैं। मतलब असली कन्वर्जन सिर्फ फनल के छोटे से हिस्से में होता है, यानी 20% फनल 80% सेल्स ला रहा है। पेरी मार्शल कहते हैं, यहीं आपको फोकस करना चाहिए। अगर आपके वेबिनार से 80% सेल्स आ रही है
तो ऐड पर लाखों खर्च करने से पहले वेबिनार को और मजबूत कीजिए। कंटेंट और प्रेजेंटेशन सुधारिए, टेस्टिमोनियल जोड़िए, क्लियर कॉल टू एक्शन दीजिए और प्रीमियम ऑफर क्रिएट कीजिए। याद रखिए, फनल का हर स्टेप बराबर पावरफुल नहीं होता, लेकिन जो 20% स्टेप 80% कन्वर्जन लाता है, वही आपकी गोल्ड माइन है। अगर आप उसे स्ट्रांग बना दें तो प्रॉफिट अपने आप 10x हो जाएगा। तो दोस्तों, अब जब हमने ये समझ लिया कि फनल में सिर्फ कुछ स्टेप ही असली पैसा लाते हैं, अगला सवाल ये है, कैसे पता चले कि कौन सा हिस्सा काम कर रहा है और कौन सा बेकार। यही सिखाएगा हमें सेगमेंट 7, टेस्टिंग और ऑप्टिमाइजेशन का रूल। 7, टेस्टिंग और ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों, बिजनेस में सबसे बड़ी गलती होती है कि हमें पता है क्या काम करेगा। सच्चाई ये है कि असली हीरो वही है जो एक्सपेरिमेंट करता है, टेस्ट करता है और ऑप्टिमाइज करता है। एग्जाम्पल सोचिए, आपने एक प्रोडक्ट का एड बनाया। वर्जन ए में आपने लिखा बाय नाउ एंड सेव मनी, वर्जन बी में लिखा गेट प्रीमियम क्वालिटी टुडे। आप दोनों एड को रन करते हैं और देखते हैं कि वर्जन बी से 3 गुना ज्यादा सेल्स आई। तो अब समझदारी किसमें है? बार बार उसी वर्जन बी को ऑप्टिमाइज करना और बेकार वाले वर्जन ए को हटा देना। यही है पेरी मार्शल का रूल। 1, छोटे छोटे टेस्ट कीजिए, हेडलाइंस, इमेजेस, प्राइस, ऑफर। 2, देखिए कौन सा 20% टेस्ट सबसे बड़ा रिजल्ट दे रहा है। 3, उसी को ऑप्टिमाइज कीजिए और बाकी बेकार चीजों को कट कीजिए। इसे ऐसे समझिए, इमेजिन कीजिए आप एक शेफ हैं और नई डिश बना रहे हैं। आप सॉल्ट, स्पाइसेस और ऑयल के छोटे छोटे कॉम्बोज टेस्ट करते हैं। जैसे ही परफेक्ट स्वाद मिल जाता है, आप वही रेसिपी फिक्स कर लेते हैं। ठीक इसी तरह टेस्टिंग और ऑप्टिमाइजेशन आपके बिजनेस की परफेक्ट रेसिपी है। और मजेदार बात यह है कि टेस्टिंग कभी रुकती नहीं। हर बार जब आप ऑप्टिमाइज करेंगे, आपको और भी ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। मतलब छोटे छोटे बदलाव लेकिन बड़े बड़े मुनाफे। तो दोस्तों, अब जब आपने टेस्टिंग और ऑप्टिमाइजेशन का राज जान लिया, तो अगला सवाल यह उठता है, जब सही 20% चीजें मिल जाएं, तो उन्हें कितने बड़े स्तर पर ले जाना चाहिए? यही है असली ग्रोथ का मंत्र और यही बताएगा हमारा आखिरी सेगमेंट 8, स्केलिंग का सीक्रेट। 8, स्केलिंग का मंत्र। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि 80-20 का रूल हमें सिखाता है कि असली रिजल्ट सिर्फ 20% से आते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, जब वो सही 20% मिल जाए तो करना क्या है? पेरी मार्शल कहते हैं, यही समय है स्केल करने का। मतलब जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट मिला है, उसी को 10x बढ़ाइए। एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए आपके बिजनेस में फेसबुक एड्स सबसे ज्यादा सेल्स ला रहे हैं। तो अब आपको चाहिए उसी एड में और बजट लगाना, विनिंग एड कॉपी को और ऑडियंस तक पहुंचाना और उसके वेरिएशंस बनाकर टेस्ट करना। या फिर मान लीजिए आपके फनल का वेबिनार सबसे बड़ा कन्वर्जन दे रहा है। तो अब आपको करना चाहिए और वेबिनार्स होस्ट करना, उसमें और वैल्यू ऐड करना और रिकॉर्डेड वर्जन बनाकर 24/7 चलाना। स्केलिंग का मतलब है छोटे लेवल पर जो गोल्ड माइन आपने खोजी है, अब उसे और गहरा खोदना है, क्योंकि वही 20% एक्टिविटी आपके बिजनेस को 10 गुना बढ़ा सकती है। और सच मानिए दोस्तों, ग्रोथ का शॉर्टकट मेहनत ज्यादा करना नहीं है। ग्रोथ का शॉर्टकट है सही चीज को पकड़कर उसे 10x बड़ा करना। तो दोस्तों, यही था 80-20 सेल्स मार्केटिंग का असली जादू। अब एक्शन आपके हाथ में है। पहचानिए वो टॉप 20% कस्टमर्स, कैंपेन्स और एक्टिविटीज और फिर उन्हें 10x स्केल कीजिए। याद रखिए, सही 20% को पकड़ लो, आपकी लाइफ और बिजनेस दोनों बदल जाएंगे। तो दोस्तों, यही था पेरी मार्शल की किताब 80-20 सेल्स एंड मार्केटिंग का जादू। अब एक्शन आपके हाथ में है। पहचानिए वो टॉप 20% कस्टमर्स और कैंपेन्स, उसी पर फोकस कीजिए और फिर उसे 10x स्केल कीजिए। याद रखिए, सक्सेस का शॉर्टकट मेहनत ज्यादा करना नहीं है, बल्कि सही जगह मेहनत करना है। और जब आप ये प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, तो आपकी ग्रोथ कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने एंटरप्रेन्योर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में लिखिए, आप अपने बिजनेस या करियर में किस 20% पर फोकस करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप विनिंग।